हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में द्विघात। ऑलरेडी इस पे बहुत सारी वीडियो द्विघात की पिछले ईयर भी डाली गई थी और इस ईयर में कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो को अपलोड किया गया है। यदि आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको लाभकारी हो, आपके लिए हितकारी हो, आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज टॉपिक आपका चलने वाला है द्विघात। द्विघात का मतलब होता है एक वे समीकरण जिसमें द्विघात मतलब दो घात मौजूद होती है। मैक्सिमम या बड़ी घातें दो होती है, सबसे जब बड़ी घात दो ही रह जाती है वो क्या कहलाती है? द्विघात कहलाती है। जैसे मैंने बात करी ax² प्लस मैंने लिखा bx प्लस मैंने लिखा c बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये क्या कहलाएगी? आपकी द्विघात, क्योंकि घात कितनी है? 2। अगर गलती से यहाँ पे 3 आ जाता, क्या यह द्विघात होती? जी नहीं, फिर ये क्या होती? त्रिघात। अगर इस पे घात 4 होता तो 4 घात ये हो जाती, लेकिन अगर घात 2 ही रह जाता है तो क्या रह जाएगी? द्विघात ये रह जाएगी। क्या रह जाएगी? गुड। द्विघात का एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन लेंगे? एक क्वेश्चन लेते हैं ये x² प्लस यहाँ पे ले लिया गया यहाँ पे ले लिया गया सॉरी, यहाँ पे लिया गया आपका 6x और यहाँ पे ले लिया गया आपका कोई वर्ड, जैसे कि चलो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मान सपोज डेट 8 लेते हैं तो यहाँ पे ले लिया गया आपका कितना? यहाँ पे ले लिया गया 16 बराबर कितना हुआ? 0। एक द्विघात ये रही। एक द्विघात ये लेते हैं कि x² प्लस यहाँ पे रहा आपका 9x और यहाँ पे रह गया माइनस का 22 और बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि कुछ द्विघातें जोड़ने पर आंसर देती है और कुछ द्विघातें घटाने पर आंसर देती है। वे द्विघातें जो जोड़ने पर आंसर देती है उन्हें प्लस करना होता है और वे द्विघातें जिन्हें घटाने पर आंसर देती है उन्हें निगेटिव करना होता है, घटाना होता है। पहचान कैसे होती है? आप पहचान के बारे में जानें। अगर बाद वाला चिन्ह, कौन सा चिन्ह? बाद वाला चिन्ह, जो चिन्ह जैसा होता है बाद वाला वह द्विघात वैसी ही कहलाती है। ये प्लस का है तो कैसी द्विघात होगी? जोड़ने वाली द्विघात होगी, इसमें जोड़ने पर आंसर प्राप्त होगा। ये माइनस का चिन्ह है तो ये कैसी द्विघात होगी? माइनस की, इसमें घटाने पर आंसर प्राप्त होगा। ये इस बात को आपको किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अरे कोई डाउट है? आते हैं। आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी इसका कोई चिन्ह का यूज कर सकते हैं? जी नहीं। यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वाला चिन्ह द्विघात पे कोई असर नहीं डालेगा। इसका मतलब यहाँ प्लस हुआ तो भी जोड़ने वाली द्विघात है और यहाँ माइनस हुआ तो भी जोड़ने वाली द्विघात है। क्यों? क्योंकि बाद वाला चिन्ह ही तो बताता है कि वह जोड़ने वाली द्विघात है या घटाने वाली। समझ आ रहे हैं आपको? तो ये रहा आपका कितना? प्लस। इससे पहले चिन्हों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। चिन्ह क्या होते हैं, चिन्हों के बारे में डिटेल जान लेते हैं। जिन्हें चिन्हों की गुणा करनी नहीं आती वे चिन्हों के बारे में जानें और आज ऐसा जानें कि कभी भविष्य में ना भूलें। जैसे एक होता है माइनस की गुणा, माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस की गुणा, प्लस में करते हैं तो क्या आता है? माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है? और प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो क्या होता है? ये 4 ही कंडीशन हो सकती है जो चिन्हों की गुणा लाती है। ठीक है। कितने चिन्ह हैं आपके पास? 2 चिन्ह हैं, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के या एक प्लस का और एक माइनस का। ये प्लस माइनस अगर आपको समझ ना आए तो 2 तार होते हैं आपके घर में। अगर बल्ब जला हुआ है, एलईडी बल्ब, कोई भी बल्ब जला हुआ है, आप बोल देते हो कि गर्म तार है, एक ठंडा तार है, एक लाल तार है, एक काला तार है, एक अर्थ है, एक फेस है। एक फेस है तो वो निगेटिव है, एक अर्थ है तो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव निगेटिव की गुणा करने से बल्ब जलता है। ऐसे ही कुछ कंडीशन यहाँ पे, वो फिजिक्स की बात हुई हो, साइंस की बात हुई हो, कभी टॉपिक बाद में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जान लेते हैं। सभी बच्चे बोलेंगे जिससे आता है माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस और प्लस प्लस, प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये बात रटने वाली नहीं है, ये बातें समझने वाली होती है। यदि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, क्या कहा मैंने? यदि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या देने वाले हैं? प्लस। अरे आपके पास 2 ही तो चिन्हों की गुणा हुई। यदि 2 चिन्ह, पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, दोनों चिन्ह एक जैसे है ना तो क्या लाएगा? प्लस। अगर पहला भी चिन्ह माइनस का और दूसरा भी चिन्ह माइनस का तो क्या लाएगा? माइनस, सॉरी प्लस।
दोनों चिन्ह एक जैसे हुए, या तो दोनों माइनस 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 क्या होता है प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस, दोनों चिन्ह एक जैसे है तो क्या लाएंगे प्लस, और यदि दोनों चिन्ह अलग अलग है तो क्या लाएंगे माइनस। चाहे पहला प्लस हो दूसरा माइनस फिर भी क्या लाएगा माइनस, और चाहे पहला माइनस और दूसरा प्लस फिर भी क्या लाएगा माइनस। ठीक है, फिर से बोले एक बार, लास्ट बार, दोनों चिन्ह एक जैसे है ना जी, माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस क्या होता है, और दोनों चिन्ह एक जैसे है ना जी, प्लस का तो प्लस प्लस क्या आएगा और माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। वेल डन। आते हैं अब ही ये क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से और अच्छे भले प्रकार से समझ में आएगा। देखते हैं क्या आपको ये दिमाग लगाना होगा, जो यहाँ पे नंबर्स होता है बस इसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। दोनों नंबर्सों में मतलब दोनों द्विघात में घटाने वाली द्विघात हो या जोड़ने वाली द्विघात हो, बात हमेशा बाद वाली पे करेंगे। ये यहाँ पे है माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा 16, क्या लिखा हुआ है 16। 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 16 को ऐसी कंडीशन में लाना है गुना तो उनकी 16 ही बैठ जाए, गुना तो उनकी हमेशा 16 बैठे। जैसे 22 के ऐसे टुकड़े करने कि गुना तो हमेशा 22 ही बैठे, लेकिन यहाँ पे क्या चिन्ह है प्लस का, ऐसे टुकड़े करो कि गुना तो 16 बैठे और जोड़कर कितना आ जाए 8। क्या हो गए 4 प्लस 4, 4 चौक 16 और 4 और 4 8। जिसे समझ नहीं आता भाई आप ऐसा कर लीजिए, 16 को लिख लीजिए, 16 के जितने भी पॉसिबिलिटी है गुना करने वाली आप सबकी कर लीजिए। 16 को क्या क्या लिख सकते हैं 16 गुना 1 16 आएगा। ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 16 आता है वे सब लिख लीजिए। और एक होता है 8 गुना 2, एक होता है 4 गुना 4 और कुछ नहीं होता। क्यों आप ये बोल सकते हैं क्यों सर ये 2 गुना 8 क्यों नहीं होता? हाँ होता है। अबे 8 गुना 2 और 2 गुना 8 में कोई अंतर है? जी नहीं, स्थान ही तो बदल रखा है ना, उसे तो आप लोगे ही नहीं। आपको ये वही बात बताई गई थी कि हमेशा पहले जो है बड़ी संख्या लेनी चाहिए। यहाँ पे है 16, 16 ही कम 16 और 16 रे कितना होता है 17। 16 को 1 के साथ जोड़ेंगे कितना आएगा 17। क्या आपसे 17 मांगा गया? नहीं भाई, गुना तो 16 सब देगा लेकिन 17 यहाँ पे कितना आना चाहिए 8। जो 8 दे दे उसे रख लेंगे, बाकी सबको हटा लेंगे। क्या आपको यहाँ 16 और 1 17 लाना था? जी नहीं, तो ये खत्म है। 8 दूनी कितना होगा 16, लेकिन 8 और 2 कितना होता है 10। क्या आप 10 लाओगे? नहीं, तो ये भी खत्म। 4 और 4 कितना होता है 8 और 4 चौक कितना होता है 16। सवाल खत्म यहाँ पे ही है। ठीक है, सवाल को वापस देखिए। आपने क्या सीखा दोबारा देखिए। यदि बाद में प्लस है तो जोड़ने वाली द्विघात है, और यदि बाद में माइनस है तो घटाने वाली द्विघात है। 16 के टुकड़े ऐसे करने थे कि 8 आए। आपको पता लग गया कि ऐसे तो 4 प्लस 4 है, तो केवल और केवल आपको 8 के स्थान पर रखना है, बाकी जो का तो छापना ही छापना है। क्या छापेंगे? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे जी, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 8 के स्थान पे 4 प्लस 4 लिखा तो जरा कोष्ट भी लगाते चले, पता तो लगे कि इसके स्थान पे आपने लिखा है। बात समझ आई? 8 के साथ में क्या चिपका हुआ था उसको कहीं लेके नहीं जा सकते आप। प्लस कितना रहेगा 16 बराबर कितना रहेगा 0। यहाँ तक कोई बर्डन, कोई डाउट? ठीक है। आप ये समझ लीजिए ये क्या है, एक्स चिपका हुआ प्रसाद है और जो अंदर है वो प्रत्येक को देना होगा। तो 4 के साथ में क्या चिपकेगा एक्स, अगली संख्या के साथ भी क्या चिपकेगा एक्स चिपकाइए। एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4x प्लस कितना आएगा 4x प्लस कितना 16 बराबर 0। ये मात्र कंडीशन है कि दोनों 4 प्लस 4 आ गए, क्योंकि कल को तो ऐसे भी हो सके 8 प्लस 2 आ जाए, क्योंकि ऊपर 10 हुआ तो 8 प्लस 2 ही आपको लिखना होगा। तो इस बात ये फोकस ना करें कि 4 4 ही आएगा तो x जाएगा। अगर 8 प्लस 2 भी होता तो क्या आता 8x प्लस 2x। सबको समझ आ रही है बात? ये आती 1 2 3 पद थे, उन पदों से कितने पद बन गए 1 2 3 4 पद बन गए। जब भी आपके 4 पद बन जाए तभी आप जोड़ा बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। पहले 2 का जोड़ा और बाद के 2 का जोड़ा। आपने बनाया जी। ऐसा कौन सा पद है जो उसमें से कॉमन आ रहा है x? क्यों है जी ऐसा, ये भी तो जाने। अरे भाई कहीं पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा x की घात 2। x की घात 2 का मतलब होता है x को 2 बार लिखना। अगर x की घात 3 रहा होता तो x को 3 बार लिखना होता, x गुना। ठीक है। कॉमन लेने का मतलब जानो, कॉमन क्या होता है। सपोज डेट यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और यहाँ लिखा हुआ है बी सी। ऐसा कौन सा पद है, ऐसी कौन सी नंबर्स है, ऐसा कौन सा वेरिएबल्स है जो इसमें कॉमन है, जो दोनों एक जगह एक स्थान पे लिखा हुआ है? क्या है क्या है क्या? तो आपने बी कॉमन उठाया, अंदर क्या बचेगा ए, अंदर क्या बचेगा सी, बीच में चिन्ह प्लस, इसे बोलते हैं कॉमन लेना। ऐसे ही तो करने वाले हैं यहाँ पे भी।
एक्स स्क्वायर को तो आपने दिमाग में सोचा एक्स स्क्वायर तो एक्स गुना एक्स होता है, एक्स गुना एक्स यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा 4x कॉमन क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि एक ही x दोनों जगह है तो x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, एक x गुना x में से एक x बाहर क्या बचेगा, x प्लस 4, काम खत्म। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा जी यहाँ से, लेकिन कुछ नहीं आ रहा। 16 को आप 4 गुना 4 लिख सकते हो साइड में, और 4 चौक 16 होता है। आप क्या 4 कॉमन उठा सकते हो जी, आपने 4 कॉमन सॉरी 4 कॉमन उठाया, यहाँ पे क्या बचा, 4 तो निकाल लिया, क्या बचा x, 4 चौक, अबे 4 चौक बराबर 0। अगर दोनों कोष्ट एक जैसे हैं, ये मात्र द्विघात की एक ही मात्र शर्त है कि यदि दोनों कोष्ट एक जैसे हैं, दोनों डब्बे एक जैसे हैं, तो सवाल आपका सही है, अदरवाइज सवाल सही नहीं होगा। ये हर जगह कंडीशन पे लागू होगा। फिर क्या करेंगे, फिर आप देखो x प्लस 4 यहाँ पे है तो आपने लिखा x प्लस 4 लिखा, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 4 बराबर क्या बचेगा 0। एक बार पहला 0 के बराबर, एक बार दूसरा 0 के, 2 डब्बे है तो दोनों डब्बे 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 4 बराबर क्या रखेंगे 0, दूसरा भी x प्लस 4 बराबर क्या रखेंगे 0। प्लस का उधर जाके माइनस का, जो चीज़ इधर जोड़ में उधर के में जाएगी घटा में, और जो चीज़ इधर गुना में इधर के में जाएगी भाग में। प्लस का क्या जाएगा माइनस, माइनस का क्या जाएगा प्लस, गुना का क्या जाएगा भाग, भाग का क्या जाएगा गुना, बराबर से परली तरफ। तो प्लस का 4 उधर जाके होगा माइनस का, तो x बराबर होगा माइनस के 4, पहला आंसर। दूसरा भी ऐसा ही लाएंगे, x बराबर प्लस के 4 उधर जा माइनस के 4 होगा, ये आपका आंसर। ये मात्र संयोग है कि दोनों का आंसर एक जैसा आ रहा है, कभी नहीं होता ऐसा, कभी कभार हो जाता है जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। इस द्विघात को आपने जाना तो इस द्विघात को भी हम जानेंगे। 22 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाकर की जोड़कर, घटाकर 22 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाकर 9 आ जाए। 11 दूनी 22, 11 दूनी 11 दूनी, तो 11 में से 2 घटा के क्या 2, सवाल हो गया ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 के स्थान पे कितना लिख दूं बच्चों 11 माइनस 2, 11 में से 2 घटा के भी तो 9 आता है। x है तो x चिपकाएंगे, माइनस होगा 22 बराबर कितना होगा 0। सारी प्रक्रिया जो की तो करनी है, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर जो का तो प्लस x को किसके पास चिपकाऊँ, एक या दोनों, दोनों के पास, क्या आएगा 11x माइनस 2x माइनस 22 बराबर 0। डब्बे तैयार है, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, इसमें से कॉमन क्या उठा लूँ x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 11, इसमें से कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, वो भी माइनस का, यहाँ क्या बचेगा x, 2 से कितनी बार कटेगा 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, माइनस भी बाहर निकल के क्या बचेगा प्लस बराबर 0। क्या दोनों कोष्ट एक जैसे है, यस। अगर दोनों कोष्ट एक जैसे है तो क्या आएगा, कोष्ट दोनों बाहर ले लोगे, कॉमन उठा लोगे, x प्लस 11 ही हमने दोनों को एक जगह पे लिखा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बराबर, पहला 0 के बराबर तो दूसरा 0 के बराबर, यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 11 बराबर क्या होगा 0, x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0, x प्लस का 11 उधर जाके माइनस के 11, ये इस क्वेश्चन का आंसर। x बराबर कितना होगा भाई, माइनस का उधर जाके एक होगा प्लस का, और प्लस लिखा नहीं करते बेटा, प्लस लिखा नहीं करते, तो ये भी आपका एक आंसर रहा। समझ आया आपको, ठीक है। तो अब देखने वाले हैं इन 3 क्वेश्चनों को जो द्विघात के ही आपके क्वेश्चन है। तो लगता है कि आपको द्विघात अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। ये थोड़ी सा जल्दी से देखने वाले हैं क्वेश्चनों को। पहले मैं क्वेश्चन को करना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही करेंगे। 56 लिखा हुआ है, 56 के ऐसे टुकड़े करें कि जो यहाँ आ जाए, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1। 56 के ऐसे टुकड़े करें कि घटाकर कितना आ जाए 1, 8 सत्ती कितना होता है 56, 8 में 7 जा कितना बचता है 1, तो मैं यहाँ कितना लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 8 माइनस 7, यहाँ पे होगा x माइनस कितना होगा 56 बराबर होगा 0। x को अंदर लेके जाएंगे, माइनस को भी अंदर लेके जाएंगे, तो माइनस का 8 x होगा, माइनस माइनस होगा प्लस 7, माइनस का कितना होगा 56 बराबर कितना होगा 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है सर x माइनस 8 होगा अंदर, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 7, यहाँ होगा x माइनस 8 बराबर कितना होगा 0। x माइनस 8 क्या दोनों एक जैसे है, यस, ये द्विघात की एकमात्र शर्त है, तो मैंने कॉमन उठा लिया। यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 7 बराबर कितना होगा 0, पहला 0 के बराबर तो दूसरा भी 0 के बराबर होगा। हम कह सकते हैं 8 माइनस 0 बराबर होगा, और x प्लस 7 बराबर क्या होगा 0, माइनस के 8 उधर जाके क्या होगा प्लस का, तो x का मान क्या आएगा 8 आएगा विद प्लस का, x का मान क्या आएगा माइनस के 7 क्या आएगा विद माइनस का। ये पहले क्वेश्चन का आपका रहा आंसर। नेक्स्ट,
यहाँ पे रूल ये होता है कि यदि पहले यहाँ पे कोई संख्या दिखाई दे रही है आपको, जी नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। 1 की गुना 56 में करूँगा तो 56 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 की गुना 20 में करूँगा क्या आएगा, 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाकर कितना आ जाए, 1, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो आपको 20 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि 1 आए। बताइएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 5 और 5 में से 4 गया 1। तो मैं लिखने वाला हूँ 20x², जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। बस आपको यहाँ 1 के स्थान पे लिखना होगा कितना, 5 - 4, और यहाँ रहेगा x माइनस होगा 1 बराबर होगा 0। 20x² जो का तो माइनस अंदर जाएगा तो 5x होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और -1 बराबर कितना, 0। क्या इसमें से कॉमन आता है जी, 5 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा। 5 चौका 20, x बचेगा, 5x ही निकल गया, पूरा का पूरा निकल गया। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या बचता है, 1। अब यहाँ 1 बचा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता क्या आता है, 1 कॉमन आ गया। यहाँ पे बचेगा 4x - 1 बराबर कितना होगा, 0। क्या दोनों कोष्टक जैसे है, यस सर। अगर दोनों कोष्टक जैसे है तो एक स्थान पे लिखोगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 5x प्लस कितना 4 बराबर कितना होगा, 0। क्या पहला कोष्ट 0 के बराबर, दूसरा कोष्ट भी 0 के बराबर। 4x - 1 बराबर होगा 0। यहाँ पे कितना होगा, 5x + 1 बराबर कितना होगा, 0। 4x जो का तो माइनस का 1 उधर जाके होगा प्लस का, जो चीज़ गुना में क्या में जाएगी, भाग में 1/4। इस आंसर होगा x बराबर माइनस प्लस का 1 उधर जाके होगा माइनस का, ये गुना में क्या में जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे हम कह सकते हो कि x का मान कितना होगा, -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 9 की 9 में गुना करोगे कितना आएगा, वह 9 नम कितना होता है, 81 होता है। 9 नम 81 होता है। 81 के ऐसे टुकड़े करेगी जोड़कर कितना आ जाए, 18। 9 + 9 कितना होता है, 18, और 9 नम कितना होता है, 81। तो मैं 18 के स्थान पे कितना लिख दूँ, 9 + 9, क्योंकि द्विघात कैसी है, जोड़ने वाली। द्विघात कैसी थी, घटाने वाली, घट रहा है। द्विघात कैसी थी, घटाने वाली, घट रहा है। द्विघात कैसी है, जोड़ने वाली, तो क्या होगा, जुड़ेगा ही। x जो का तो 9 जो का तो बराबर कितना, 0। यहाँ पे रहेगा 9x² जो का तो विद माइनस का, माइनस अंदर लेके जाएंगे कितना आएगा, 9x² माइनस का होगा 9x, माइनस का होगा 9x प्लस कितना होगा, 9 बराबर कितना, 0। हर जगह पे 9 दिखाई दे रहा होगा, 9x ही कॉमन उठा लिया। यहाँ पे कितना बचेगा, x - 1 बचेगा, यहाँ पे कॉमन आएगा 9, अंदर क्या बचेगा, x - 1 बराबर कितना होगा, 0। x - 1 दोनों कोष्टक जैसे है तो वहाँ लिखा है, यहाँ पे कितना बचेगा, 9x माइनस होगा 9 बराबर कितना होगा, 0। x - 1 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ पे आप क्या होगे, 9x - 9 बराबर कितना होगा, 0। x बराबर कितना होगा, 1। दिस पहला आंसर। यहाँ पे कितना होगा, 9x माइनस का 9 उधर जाके होगा प्लस का, x बराबर बोलेंगे 9 बटे कितना होगा, 9, इससे यो खत्म, x बराबर कितना होगा, 1। ये इस क्वेश्चन का रहा सॉल्यूशन। आते हैं फिर से देखते हैं इन 3 क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आपके 3 हो चुके हैं, आप देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। इनमें से अगर मुझे कोई सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे, अगर x² 2x, सॉरी दोबारा से सवाल बोल देता हूँ, 2x² माइनस के 2x माइनस का 128 बराबर 0, क्या ये द्विघात है? हाँ जी, इसमें बड़ी घात कितनी है, 2, तो द्विघात है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, तो उत्तर किसका आएगा, x का। अगर आपको दिखाई दे रहा है द्विघात, घात तो 2 है, लेकिन दिखाई दे रहा है क्या, k, तो किसका उत्तर आएगा, k का। समझ आ रहा है? अगर y होता तो किसका उत्तर आएगा, y का। समझ आ रहा है? तो मैं चाहता हूँ कि इसका आप सवाल का सोल्यूशन करें। क्या घटाने वाला सवाल है कि जोड़ने वाला? जी माइनस का सवाल है तो घटाने वाला होगा। 3 के ऐसे टुकड़े करो, घटाकर कितना आ जाए, 4, घटाकर और गुना करके कितना आ जाए, 3। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं होगा। ये सवाल दोबारा दिखाइए, प्लस रहा होगा, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे प्लस है तो 3 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़, गुना तो 3 बैठे और प्लस कितना बैठे, 4। बताइए क्या होते हैं, 3 ही कम 3 प्लस 1 कितना होता है, 4। गुड। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे प्यार के साथ में, 2 4 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ 3 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की 1 में गुना 3 है बैठती है और 3 को 1 के साथ जोड़ने पर 4 बैठता है। और प्लस कितना होगा, 3 बराबर होगा 0। अब k की गुना अंदर करेंगे, k² जो का तो प्लस कितना होगा, 3k, और प्लस कितना होगा, 1k, और प्लस कितना होगा, 3 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन कुछ आएगा, यहाँ से कॉमन कितना आएगा, k, यहाँ बचेगा k² में से k बाहर तो k बचेगा अंदर, और क्या बचेगा भाई, यहाँ पे प्लस बचेगा 3, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ कॉमन क्या आता है, 1 आता है। क्यों आता है? अरे 3 गुना 1 लिख लीजिए ना, यदि 3 गुना 1 करोगे कितना आएगा, 3 ही आएगा। 1 कॉमन उठा लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, k, वहाँ पे क्या बचेगा, 3 बराबर कितना, 0। क्या ये दोनों कोष्टक जैसे है? यस सर। तो पूरी लाइन में कॉमन क्या रहा है, 3 + k + 3 हमने कॉमन उठा लिया।
यहाँ पे क्या बचेगा k प्लस 1 और बराबर कितना बचेगा 0। ऐसा पहला 0 के बराबर रखे और दूसरा भी 0 के बराबर, हम बोल सकते हैं k प्लस 3 बराबर 0 और k प्लस 1 बराबर 0। k का मान कितना आएगा -3। ये पहला आंसर रहेगा। ऐसे ही सेम किसके साथ करने वाले हैं हम, कोई सेकंड कोस्ट के साथ। सेकंड कोस्ट के साथ में क्या होगा, ये रहा आपका पोर्शन, प्लस का k उधर, प्लस का 1 उधर जाके का होगा माइनस का, और ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, ये सवाल यदि आपने सीख लिया है, थोड़ा सा ध्यान देना है और पहला सवाल आपके हाथों में रहेगा। क्या होता है, इनकी गुना तो होती है, हाँ जी डेफिनेटली इनकी गुना ही होती है, ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में सिखाया, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखे, कुछ नया सीखे, कुछ नॉलेजदार सीखे। ऐसा कोई पोर्शन जो इसमें कॉमन आ रहा है, आप ये क्या जान रहे हो कि कॉमन, अरे कॉमन का मतलब होता है कि दो कोष्ट में कॉमन तो आता ही आता है, 3 में से भी कॉमन आ रहा है, कोई ऐसी संख्या जो कॉमन आ रही है पूरे में 6 कॉमन यदि उठा लूँ, अंदर क्या बचेगा k², क्योंकि 6 निकल लिया, 6 चौक 24, 4 बचेगा, k जो का तो बचेगा, और 6 या 18 होता है, बराबर कितना बचेगा 0। जो चीज़ इधर गुना में है ऑलरेडी क्या में जाएगी भाग में, और 0 को किसी भी नंबर से भाग करो क्या आता है 0। 0 को किसी भी नंबर से गुना करो क्या आता है 0। 0 गुना 8 क्या होता है 0। 0 को 8 से भाग करें, 0/8 क्या होता है 0। कहने का मतलब 0 को आप गुना कर दीजिए तो भी 0 आता है, और 0 को आप किसी भी नंबर से भाग कर दीजिए फिर भी क्या आता है 0। ये कहाँ निकल लिया 0 में, यहाँ क्या बचा k² प्लस 4k प्लस कितना 3 बराबर कितना होगा 0। मैं क्या यहाँ पे आंसर दे सकता हूँ, यस सर आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, अरे भाई यही तो ये क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखो। ऐसा रहा होगा जब मैंने आपने को पिछली वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिया होगा, ऐसा रहा होगा कि ये क्वेश्चन देखते हुए मैंने वहाँ पे नकल तार दी होगी। भाई यहाँ पे ये कंडीशन है, मैंने यहाँ पे 6 चिपकाया, 6 हो रहा, 6 यहाँ है तो 6 में हर एक की गुना, 6 जो का तो 6 चौक 24, 6 18, वही तो पोर्शन था। ये ऐसे आया जैसे यहाँ पे आया। अब बताओ ये यहाँ पे कैसे आया, अरे जो आंसर यहाँ पे आ रखा है वही तो आंसर लिखना है। क्या ये सवाल और ये सवाल आपको अलग दिखाई दे रहा है क्या? और जब अलग नहीं है तो आंसर तो वही रहेगा। समझ आ रहे हैं आपको? तो इसमें आप इस द्विघात से आपने क्या शिक्षा ली बच्चों? इस सवाल से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है द्विघात को। सवाल तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर 18 की गुना 6 में 18 छिक्का जितना होता है उसके टुकड़े करे जो आएगा, और फिर 24 के टुकड़े मतलब जोड़कर 24 आ जाए, हो तो जाएगा लेकिन सवाल भारी पड़ जाएगा। इसके सवाल से हमें ये शिक्षा मिलती है यदि कॉमन दिखाई दे रहा है तीनों में तो आप कॉमन उठा सकते हैं। क्या सीखा हमने? यदि कॉमन आएगा तो क्या करेंगे? कॉमन उठा लेंगे। क्या इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? दो कॉमन उठाऊंगा, हाँ जी 2 कॉमन उठाइए। क्या बचेगा? x²। क्या बचेगा? x। भाई x बचेगा, यस। यहाँ क्या बचेगा? मैं 128 को 2 से भाग करे, 128 का आधा कितना होता है? 64। जिसे नहीं आता भाग करे, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 64 आ गया बराबर कितना? 0। 64 के ऐसे टुकड़े घटाकर एक आ जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? जी नहीं। बताइए आप क्या होती है? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जो द्विघात में 64 को घटाकर यहाँ पे आ जाए? नहीं होगी। देखते हैं, 1 मिनट के लिए रुकोगे। ये क्वेश्चन पक्का गलत रहा होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को यदि सही करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिखोगे 112। 112। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। 112 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 56 आएगा। कितना आएगा? 56। 2 कहाँ निकल लिया? 0 में। यहाँ पे कितना बचेगा? x² माइनस x माइनस कितना होगा? 56 बराबर कितना होगा? 0। ये तो पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने किया था अभी। अब इसे क्वेश्चन को जल्दी से करूँ जी। x² जो का तो 56 के ऐसे टुकड़े, 8 सती 56, 8 माइनस 7, x जो का तो माइनस कितना होगा? 56 बराबर कितना होगा? 0। आप चिपकाए x चिपकाएंगे, इधर से माइनस जाएगा, माइनस के 8x होगा, माइनस माइनस क्या होता है बेटा? प्लस 7x होगा, माइनस का कितना होगा? 56 बराबर कितना होगा? 0। आपने कॉमन क्या उठा लिया? x उठा लिया, x माइनस 8 बचेगा इधर, वहाँ से कॉमन उठा लिया 7, x माइनस 8 बचेगा उधर। क्या दोनों कोष्ट एक जैसे है? यस सर। x माइनस 8 आ गया बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 7 बराबर कितना हो गया? 0। यहाँ से x के कितने मान आएंगे? x के 2 मान आएंगे जी। x माइनस 8 बराबर 0 एंड x प्लस 7 बराबर कितना? 0। x बराबर कितना आएगा? 8 कहेगा प्लस का पहला आंसर। दूसरा आंसर की बात करता हूँ, x का मान कितना आएगा? माइनस के साथ क्या आएगा? दूसरा आंसर। क्या इस क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई होना चाहिए? नोट करें। ये देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्या क्वेश्चन है कि बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
आपको दी गई है द्विघात और फिर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन x की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो आपको ज़्यादा ही सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ज़्यादा भी कुछ नहीं सोचना है, बस आपको ये सोचना है। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वीडियो में, देखो ज़्यादा भी कुछ नहीं सोचना, बस आपको इतना सोचना है कि 2√2 और √2 क्या होता है बच्चों, 2 होता है ना। अगर किसी रूट वाली संख्या की गुना उसी रूट वाली संख्या के साथ की जाती है तो वह संख्या रूट के बाहर आ जाती है। ये आपने सीख रखा है। क्या सीखा है, √7 क्या होता है 7, √5 क्या होता है 5। एक बात और बताए, अगर कहीं पे 3 लिखा हुआ है तो 3 को मैं √3 गुना √3 लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी लिख सकते हो। जब इन दोनों का मान 1 होता है तो इस 1 का मान भी ये 2 हो सकता है। ये दोनों कंडीशन इसमें अप्लाई होने वाली है। आपने इससे पहली द्विघात में ये बात जान ली थी कि जो यहाँ पे संख्या पहली संख्या होती है वो लास्ट वाली संख्या में गुना करती है, और जो गुना करके आता है उसी से जोड़ने पर या घटाने पर आता है। पहली बात मुझे ये बता दीजिए, जोड़ने वाली द्विघात है कि घटाने वाली? कौन सी द्विघात है? जोड़ने वाली। कौन सी है? जोड़ने वाली। क्यों जी? बाद वाला चिन्ह प्लस है तो जोड़ने वाली द्विघात है, और यदि बाद वाला चिन्ह माइनस रहा होता तो घटाने वाली द्विघात होती। अब हमने ये भी बात जान रखी कि पहली की दूसरी तीसरी संख्या में गुना की जाती है, इसका मतलब साइड में गुना करके आते हैं। √2 की गुना किस में करनी है इस बार? 3 गुना √2 में करनी है। 3 तो से 80 में को बाहर निकल लिया, और √2 की √2 में कर दी तो क्या आ गया? 2 आ गया। और 3 की 2 में कर दी तो कितना आ गया? 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करे कि कितना आ जाए? 5 आ जाए। 6 के ऐसे टुकड़े करे जोड़कर 5 आ जाए। क्या होता है? 3 और 2 5, 3 दूनी 6। तो खुश मत होना कि सवाल हो गया। इतनी तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद भी सवाल में गहराई है। सवाल में इतनी गहराई है कि जितनी गहराई में उतरोगे उतना थोड़ा है। यहाँ पे मैंने कितना लिखा? 3 + 2x। यहाँ पे जो का तो ध्यान रहे बच्चों, जब इसकी इसमें गुना की जाती है वो केवल और केवल रफ कार्य होता है, उससे पता लग जाता है कि 5 कैसे आएगा, अदरवाइज वो 6 कहीं पे लिखा नहीं जाता है। आ रहा है आपको? देखते हैं। अब इसकी गुना अंदर करेंगे, बराबर 0 को कभी नहीं छोड़ेंगे। द्विघात में ये द्विघात की पहचान होती है, अगर 0 नहीं आता तो वो गुणनखंड कहलाता है। उसके बारे में भी बात करेंगे किसी वीडियो में। यहाँ पे आपको अंदर लेके जाना है, कितना आएगा? 3x। सभी बोले कितना आएगा? 3x। यहाँ कितना आएगा? प्लस कितना? 2x। प्लस के कितना आएगा? 2x। और प्लस का कितना बचेगा? 3√2 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या आता है और यहाँ से कॉमन क्या आता है? अगर मुझसे पूछा जाए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है तो मात्र कॉमन आ रहा है सर x। यहाँ पे क्या बचेगा? √2 और क्या बचेगा? x। यहाँ क्या बचेगा? 3 और बात ख़त्म। इतना ही तो होने वाला है। हाँ जी, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? जिसने कह दिया 1, जैसे ही 1 कॉमन मैंने उठा लिया, क्या ये तो जो का तो बचेगा। फिर अगर ये बचा तो क्या यो और यो इक्वल है? जी इक्वल तो है ही नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो कुछ तो आपसे मिस्टेक हो रही है, सोचिए। अभी तो मैंने बताया कि भाई √2 आप इसमें से कॉमन उठा सकते हैं। क्यों भाई साहब? जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 को तो हम सेसिमो को लिख सकते हैं √2 गुना √2, हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं। और √2 फिर यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो आप कॉमन क्या उठा सकते हो? √2। जैसे ही हमने √2 कॉमन उठा लिया, एक द्विघात की एक शर्त है कि दोनों एक कोष्ट एक जैसे हुए तो ठीक है, अदरवाइज ठीक नहीं है। अगर ये दोनों कोष्ट एक जैसे हो गए तो बात ठीक है, मुद्दा आपका ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। यहाँ से √2 चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा जी? √2 बचेगा। कितना बचेगा? x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। √2 फिर निकल लिया, बराबर कितना? 0। क्या यो डब्बा एक जैसा है? यस सर। तो यहाँ पे कितना बचेगा? √2x + 3, और इधर कितना बचेगा? x + √2 बराबर कितना होगा? 0। पहला 0 के बराबर, कहने का मतलब 2√x + 2√x + 3 बराबर कितना? 0। x + √2 इक्वल कितना? 0। यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए? x की। कैसे निकालोगे बताइए जी? प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा? माइनस का। पहले कम से कम इतना काम करो, बाद में देख लेते हैं। माइनस का 3, क्योंकि x का मान अकेला चाहिए ना, x यहाँ पे, तो ये गुना में है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होती है? गुना। ये गुना में क्या में जाएगा? भाग में। किसकी भाग में जाएगा? जो राइट में है उसी की भाग में जाने वाला है।
और रूट 2 कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता, ये आपने जान रखा है। फिर क्या करेंगे, अरे रूट 2 से ऊपर गुना और रूट 2 से नीचे गुना कर डाली तो क्या आएगा 3, रूट 2 तो ऊपर रह जाएगा। रूट दो रियल में क्या होता है 2, अभी सीखा हमने, अभी हाल ही में यही तो बात सीखी। रूट 2 में गुना क्या होती है 2। इधर से फिर से करने वाले, ये तो 1 0 के बराबर रखा था, अब क्या रखने वाले हैं दूसरा 0 के बराबर, और दूसरा 0 के बराबर क्या आंसर आएगा, x बराबर माइनस का अंडर रूट 2। तो एक आंसर आपका ये रहा और एक आपका आंसर ये रहा। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि और वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। यदि चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए लाभकारी रही कि नहीं रही। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से द्विघात की नए कॉन्सेप्ट के साथ, श्री धराचार्य सूत्र के साथ। तो बच्चों आज की क्लास कैसी रही, क्या आपके लिए क्लास लाभदायक रही? यस सर। क्या आपको द्विघात समझ आई? यस सर। थैंक यू।